तो देखिएगा एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। देखिए इसमें फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, fx is equal to modulus sin 4x plus 3। fx is equal to modulus sin 4x plus 3 ये दे रखा है। fx is equal to mod sin 4x plus 3। अच्छा, अब इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देखिए, जब ये पूरा का पूरा फंक्शन मेरे को मॉडुलस के अंदर दे रखा है, तो सबसे पहले मैं मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट करिए, fx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ sin 4x plus 3 when sin 4x plus 3 is less than 0, when sin 4x plus 3 is less than 0, और sin 4x plus 3 when sin 4x plus 3 is greater than equal to 0, ये होगा। तो इसकी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए जी। तो अब इसमें ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पूरा फंक्शन दे रखा है, तो ये वाला जो फंक्शन है, आप सोचें कि मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करूं, तो उसके लिए मुझे ये फंक्शन डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है कोई भी, जैसे मान लीजिए साइन है या कॉस है, अगर साइन और कॉस आ जाता है तो मुझे वैसे ही मालूम है, इसमें मुझे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। इसमें मुझे वैसे ही मालूम है कि जो साइन फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो इस तरह से तो आप इसको डिफाइन करेंगे। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। आप सीधा सीधा करिए इसको। आप ये कहेंगे कि ये वाली जो अप्रोच लेकर चलना है ना, कि इसको आप ऐसे डिफाइन करें, ये वाली अप्रोच बिल्कुल बेकार की हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा, हम ये कहेंगे कि सिंस वी नो दैट maximum value of sin 4x is 1 and minimum value of sin 4x is -1। ये हम जानते हैं, sin 4x हो sin 5x हो, मतलब sin का कोई भी फंक्शन हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी +1 और उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -1। ठीक है, अब जब इतना है तो मैं कहूंगा therefore maximum value of fx। बेटा fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ये देखिएगा कि sin 4x मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 1, 1 + 3 क्या हो गया 4, और 4 का मॉडुलस निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4। बताइए, समझ गए ईशान? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगा। सर 2। बिल्कुल सही, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है sin 4x, ये पूरा जो साइन फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -1। -1 + 3 ये हो गया प्लस का 2, और प्लस के 2 का मॉड लेंगे तो वो भी प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, जो साइन वाला कॉस वाला क्वेश्चन आए, तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसमें हमें कोई डिफरेंशियल वगैरह कुछ नहीं करना। आप सीधे सीधे देखिए, उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, उसी हिसाब से उसको हम कर देंगे। बताइए, समझ गए? चले आगे। यस सर। और बताइए, सर कॉस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है? दोबारा बोलिए क्या?
कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कॉस की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और +1 ही होती है। लेकिन अगर मैं tan की बात करने लगूं तो tan की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो आप ये देखेंगे कि आप पूरा मैक्सिमम मिनिमा कहीं से भी आप देख लीजिए, आपको tan वाला कोई फंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि tan की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती। tan की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती है, tan की मैक्सिमम वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ गए? यस सर। अनिकेत, ओजस, शिवा, संजना बताइए। सर आ गया सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा। अच्छा और बताइए, और मैंने क्वेश्चंस आपको दिए था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया था या 11 तक दिया था, तो मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं, डाउट किसमें बताओ। सर शायद 5th तक था। कौन सा सर आपने 50 तक दिया था। 5th। अच्छा 5th तक दिया था, चलिए बताइए 5th तक बताइए, कोई और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो। So, अदिति, क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में डाउट है बताइए। so question 4 का second part. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है gx is equal to log x। gx is equal to log x ये दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे कि जैसे prove that the following functions do not have maxima और minima, है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका कोई मैक्सिमा या मिनिमा का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। तो भी वो कैसे पता चलेगा। अब देखो, जैसे ये gx दे रखा है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा बेटा, g डैश x। g डैश x कितना हो गया, 1/x हो गया। अब जब मैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है। ठीक है, to calculate the point of local maxima or minima, we substitute, या सब्स्टिट्यूट लिखना ठीक नहीं है, we equate g dash x to 0। इसको 0 के बराबर रख देते हैं, जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो 1/x को मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो x 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से आ गया 1 is equal to 0, which is absurd। absurd का मतलब होता है बकवास, which is absurd। इसका मतलब क्या है कि इसका मैं कोई भी मैक्सिमा या कोई भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। बताइए, समझ गए? Yes, sir. Therefore gx does not have any point of local maxima or minima, local maxima or minima। क्लियर है बेटा? अदिति, Yes, sir. आकृति, क्लियर है? Yes, sir. मेरा हो गया था। ठीक है जी। और बताइए, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी भी बच्चे को? सर इसका ही थर्ड पार्ट प्रूफ नहीं हो रहा। इसका थर्ड पार्ट अभी बताता हूँ। hx is equal to क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। hx is equal to x cube plus x square plus x plus 1।
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको क्या करेंगे, आप ही देखिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए इसका एक्स डैश एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। समझ गए ना, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया इसका। अनिकेत क्लियर है ना? Yes, sir. Now put, okay, now put h dash x is equal to 0। h dash x को 0 के बराबर रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि अब अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको अगर मैं फैक्टराइज करूंगा ना, तो इसके जो रूट्स हैं, जो इसकी वैल्यूज हैं, वो इमेजिनरी आ जाएंगी। और इमेजिनरी वैल्यूज आते ही मैं ये कहूंगा कि जब इसकी प्रॉपर रियल वैल्यूज ही नहीं आ रही हैं, तो इट डजंट हैव एनी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। वो आप खुद देख लो कि ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा। अब क्या आप +2 के इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो +2 को कि उसका मल्टीप्लिकेशन 3 के बराबर आ जाए? नहीं कर सकते। अगर -3 होता तब तो बात बन जाती, लेकिन +3 पर बात नहीं बनेगी। -3 होता तो मैं +3 और -1 कर देता, +3x - 1x। समझ लो ईशान? सर +3x - x भी तो कर सकते हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, +3x और -x अगर आप करोगे तो यहाँ तो प्लस का 2x मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 3 मिलेगा। +3 × -1 क्या हो जाएगा -3, और मुझे चाहिए प्लस का 3, तो इस वजह से बात बनेगी नहीं यहाँ पर। 1 मिनट होल्ड कीजिए। अभी व्हाट्सएप पर तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना? बताइए, समझ में आ गई मेरी बात कि इसके हम मिड टर्म स्प्लिटिंग क्यों नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है, देखो ऐसा है कि अगर मैं इसको ऐसे करूंगा ना, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x, 3x माइनस 1x हो जाएगा प्लस का 2x, लेकिन +3 × -1, ये जो है ना बेटा, ये -3 अगर यहाँ पर होता, -1 यहाँ होता तो बात बन जाती, लेकिन यहाँ तो +1 है तो ये नहीं हो पाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो कैसे, देखिए जरा, अच्छा बस 1 मिनट के लिए वेट करिए, मुझे ना 1 मिनट के लिए वीडियो आपकी बंद हो जाएगी, बस 1 मिनट वेट करिए। और देखिएगा कि जैसे ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप जब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग इसकी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या किया करते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू प्लस का 2 और c की वैल्यू प्लस का 1। तो सबसे पहले आप निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D। कैपिटल D क्या होता था, याद करिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? तो 2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1, तो ये आ गया बेटा 4 - 12 यानी कि -8, which is less than 0। हम कहेंगे since b is less than 0, so This quadratic equation has imaginary root. इमेजिनरी रूट्स, बिल्कुल ठीक। मैं उसको क्या बोल दूंगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली है क्या, ये है h डैश x। सो h डैश x has imaginary roots, so it is not possible to have a point of local maxima or local minima। समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी, और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 तक कहीं पर कोई बच्चा अटका हो? Question number 5 का second part. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। ठीक है, कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं
और मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के लिए एक तो मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालता ही हूँ और साथ साथ जो इंटरवल दे रखे होते हैं उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पर भी वैल्यू निकालनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें दे रखा है fx is equal to sin x plus cos x। fx is equal to sin x plus cos x, comma x belonging to 0 to pi, x belonging to 0 to pi। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करिए, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए सबसे पहले। मुझे मालूम है कि मुझे इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर और पाई पर तो निकालनी ही है, लेकिन फिर भी क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करके उसको 0 के बराबर रख दूंगा। ठीक है, देखिएगा f dash x इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा cos x और cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ पुट f dash x इज इक्वल टू 0। f dash x को आप 0 के बराबर रख दीजिए, तो बेटा ये हो जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। मतलब sin x इज इक्वल टू cos x हो गया, मतलब cos x को नीचे ले आओ, sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 हो गया। sin x अपॉन cos x को बेटा हम क्या बोलते हैं, tan x। tan x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, tan 45। 45 मतलब पाई बाई 4। तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है और मुझे ना सिर्फ जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो मैं बस क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूँ, मुझे डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं होती उसमें। उसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए कि जैसे मान लो एक तो 0 पर निकालूंगा, पाई पर निकालूंगा और पाई बाई 4 पर निकालूंगा। उसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, जो वैल्यू सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके जो फंक्शन, जो ओरिजिनल फंक्शन है, मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा सारे पॉइंट्स पर। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास क्या दे रखा है, जो क्लोज्ड इंटरवल है 0 उस पर। तो देखिएगा पहला पॉइंट f0 इज इक्वल टू sin 0 प्लस cos 0। sin 0 प्लस cos 0, मैं जानता हूं sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 0 प्लस 1 आ गया 1। बता दीजिए, ये तो क्लियर है f0। Yes, sir. उसके बाद हम अगला देखेंगे पाई बाई 4 पर। तो निकालिए f पाई बाई 4 पर वैल्यू। f पाई बाई 4 हो जाएगा बेटा sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4। तो sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4। sin पाई बाई 4 हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 और cos पाई बाई 4 भी 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 जो डिवाइड होकर आ जाएगा सिर्फ अंडर रूट 2। बताइए इतना समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है नीचे तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये करने के बाद में फिर हमारी तीसरी वैल्यू है पाई। पाई पर निकालते हैं। पाई पर देखिएगा, पाई पर क्या हो जाएगा, एफ पाई इज इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई।
साइन पाई प्लस कॉस पाई। और साइन पाई क्या होता है? साइन पाई क्या है कि साइन पाई के कितने भी मल्टीपल हो, साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, सब जीरो होते हैं। तो साइन पाई तो हो गया जीरो, प्लस कॉस पाई की वैल्यू होती है बेटा -1, तो ये हो जाएगा -1। 0 प्लस -1 यानी कि ये आ गया -1। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज में अगर आप देखें तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1। तो हम ये कहेंगे therefore absolute minimum value is at x is equal to pi is कितना? -1। मैक्सिमम वैल्यू बताइए कौन सी है? So √2. √2 √2। इसका रीजन क्या है कि √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू is at x is equal to pi by 4 is √2। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे देखें। Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, अगला बताइए, अगला कौन Yes, सा है? मुस्कान, आपको कोई डाउट हो? ओजस, आपको कोई डाउट हो बताओ। नहीं सर। सर मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा और बताइए अनिकेत, आराध्या, कृतिका, आप लोगों ने करा क्वेश्चन 5 तक? कोई डाउट है? चलिए आप में से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं समझ लेता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बीच में रोककर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, है ना? इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, तो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉफिट फंक्शन बेटा ये दे रखा है, px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x, 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ये मुझे प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है। इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ जाएगा p डैश x। 41 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। ये 0 हो गया। माइनस 72x, तो 72 इज अ कांस्टेंट और x क्या है? x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1। तो ये हो गया -72 इंटू 1 माइनस 18, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा? 2x। तो -72 माइनस 36x पुट p डैश x, पुट p डैश x इज इक्वल टू 0। मैंने कर दिया -72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। तो -36x इज इक्वल टू प्लस का 72, 36 2 जा 72, तो x की वैल्यू आ गई -2। ये बता दीजिए, ये समझ में आ गया? Yes, sir. है ना? फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। x इज इक्वल टू -2, x कोई चीज है, x कोई वैल्यू है जो वेरिएबल है, जिस पर ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि जैसे p डैश x इज इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू -2 आई, इसी तरह से अब मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। और डबल डेरिवेटिव जैसे p डबल डैश x है, p डबल डैश x, तो p डैश x को फिर से डिफरेंशिएट करा तो p डबल डैश x आ गया। ये -72 इज अ कांस्टेंट, ये हो गया 0, और x क्या है? 1। x का डिफरेंशियल हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा -36। ठीक, तो ये हो गया बेटा -36 इज लेस देन 0। अब ये जो p डबल डैश x है ये नेगेटिव आ रहा है, इसमें कोई भी वैल्यू डालो x की, जैसे -2 है, मैंने कहा p डबल डैश -2 बिकॉज डबल डैश x ये -36 के बराबर है, तो p डबल डैश -2 ये भी -36 के बराबर होगा। तो इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आराध्या बेटा बताओ, समझ में आ गया? सर 2 है ना पॉइंट? हाँ जी,
इसमें 0.2 है ना, -2। पॉइंट है -2। प्रतिभा क्लियर है ये चीज, बताइए। यस सर। ठीक है। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। अरे ये ना आज पता नहीं कैसे बैक टू बैक फोन पर फोन यस सर, पॉज पे। हाँ हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको बस। हाँ जी, अब p डबल डैश -2 ये आ गया, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब मैं क्या करूंगा कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा प्रूव हो गया, यानी कि अब अगर मैं x की वैल्यू -2 यहाँ डालूंगा ना, तो वो जो प्रॉफिट आएगा दैट प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, therefore maximum profit will be at x is equal to -2, और वो कितना हो जाएगा? 113 यूनिट। हाँ जी, 41 - 72 into -2 -18 into -2 का स्क्वायर, तो 41 + 72 2 से कितना हो गया? 4 और माइनस ये हो जाएगा 72 18 4 का 72 विद माइनस साइन, तो ये हो गया 41 + 72, तो 1 + 2 हो गया 113 आ रहा है। यस सर। ठीक है जी, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहे हैं फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x की पावर 4 - 8x क्यूब + 12x स्क्वायर - 48x + 25। ठीक है, ऑन द इंटरवल 0,3, ऑन द इंटरवल 0,3 ये दे रखा है। तो आप इसमें देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, जब इंटरवल दे दिया ना तो आप अपने आप समझ जाइए कि आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपको डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। यस सर। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में छोड़ रहा हूँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0,2 pi does the function sin 2x attain its maximum value, does the function sin 2x attain its maximum value। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो sin 2x की बात करी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटरवल दे रखा है, इंटरवल है तो हम क्या करेंगे, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए इस पर। तो जो भी फंक्शन दे रखा होता है ना उसको मैं मानता हूँ fx, तो ये फंक्शन हो गया fx इज इक्वल टू sin 2x, फंक्शन हो गया मेरे पास sin 2x। अब मैं क्या करूंगा इसमें, आप इसमें क्या करिए, आप इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ठीक है, वैसे मैं जानता हूं कि sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू वो +1 होती है, sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। लेकिन इन्होंने बोला कि आपको 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में बताना है, और ये भी कहा है कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, मतलब मुझे मालूम है कि मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, लेकिन एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल मुझे वो पॉइंट बताने हैं कि किस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और किस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू मिलती है, मेरे को ये बताना है। तो आप देखो, हमने बोला कि जैसे fx इज इक्वल टू sin 2x है, तो f डैश x क्या हो गया, cos 2x, करके देखिए पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, ये हो गया cos 2x। सर इसमें fx 2 cos 2x नहीं आएगा? 2 cos 2x। हाँ सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हो, cos 2x into 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो f डैश x हो गया cos 2x into 2, तो 2 into cos 2x is equal to 0, ये 2 इधर जाकर वैसे ही 0 हो जाना है, तो cos 2x is equal to 0 आ गया। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि मैं अगर बोलता हूँ कि sin थीटा is equal to 0 है, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है n पाई। अगर मैं बोलता हूँ tan थीटा 0 है, तो भी थीटा की वैल्यू n पाई। लेकिन अगर cos थीटा 0 होता है
तो थीटा की वैल्यू क्या आती है बताएंगे? अगर cos थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या आती है? ये अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वाला याद है तो बताइए, cos थीटा इज इक्वल टू 0 पर थीटा क्या होता है बताएंगे? भूल गए? 90. आकृति याद हो बेटा? संजना यस सर। क्या होता है बताओ? सर एक मिनट, याद था अभी, चलो लिख लो तो फिर 2n प्लस जब ये 1 पाई कर बाई रही थी 4। सर तो फॉर्मूला देख के करे थे ना, तो हो गया था फिर। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा ये जनरल सॉल्यूशन है, उससे मैंने लिखा है ये वैल्यू। तो यहां से मैं कहूंगा कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर ना इंटरवल दे रखा है। इंटरवल क्या है? 0 से 2 पाई। जीरो से 2 पाई मुझे इंटरवल दे रखा है। अब क्या करेंगे भाई, 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए किसकी? x की। x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। तो अब मैं n की वैल्यू उसी हिसाब से लूंगा। हम ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमें मालूम है कि n बिलोंगिंग टू z होता है। z मतलब क्या होता है? इंटीजर। लेकिन हम नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा और n इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। 2 इंटू 0 0 हो गया, तो ये पाई बाई 4 आ गया। 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है पाई बाई 4, हम कहेंगे यस लाई करता है। अगला देखेंगे और n इज इक्वल टू 1, x क्या हो गया? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, तो ये हो गया 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब हो गया बेटा 135 डिग्री। वो भी 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, यस करता है। और n इज इक्वल टू 2, x is equal to 2 into 2 plus 1 into pi by 4, 5 pi by 4 है ना। 5 into 45 डिग्री अगर आप करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 225 डिग्री। तो 225 डिग्री लाई करता है 0 से 2 पाई में, यस ये भी करता है, ये भी हो जाएगा। अगला आ जाएगा 2 3 जा 6 7 पाई by 4। तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 315 डिग्री, वो भी लाई करेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 हो जाएगा, ये भी लाई करेगा। 35 315 डिग्री। अगला वैसे ही बता दो मेरे को, 9 पाई बाई 4 लाई करेगा कि नहीं? No, sir. अगला लाई नहीं करेगा, वो 360 से बड़ा हो जाएगा। और मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज हो गई और मैं सब पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, देखिए ये अब हमारे पास एक तो ये 0 है, तो सबसे पहले देखिएगा f0। f0 क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 0, यानी कि साइन 0 मतलब ये 0 हो गया। फिर अगला निकालेंगे f पाई बाई 4। f पाई बाई 4 हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4। तो 2 1 2, 2 2 4, साइन पाई बाई 2 कितना हो गया? 1 हो गया। फिर अगला है f 3 पाई बाई 4, f 3 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2।
बेटा 3π/2 होता है साइन 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -1। फिर अगला देखेंगे 5π/4। अच्छा बताओ, ये वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, जानते हो ना, कर लोगे अपने आप, Yes, sir. है ना? Yes. अब सुनिए, Yes, ठीक sir. है, अब सुनिएगा, अगला है 5π/4। f 5π/4 ये हो जाएगा साइन, साइन क्या था फंक्शन 2x, तो साइन 2 × 5π/4, 2 × 2 2 × 4, तो साइन 5π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, 5 × 90 कितना हो गया, कितना हो जाएगा बताएंगे? 450 degree. 450 डिग्री। अब बेटा 450 डिग्री का मैं ऐसा करूंगा, साइन 90 × 4 प्लस 90, ठीक, 90 × 4 क्या होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में आप कुछ भी ऐड करो तो एज इट इज वही एंगल आ जाता है, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हो गया। फिर अगला देखेंगे 7π/4, f 7π/4, तो ये हो जाएगा साइन 2 × 7π/4, 2 × 2 2 × 4, तो साइन 7π/2, π/2 90 डिग्री होता है, और 7 × 90 डिग्री कितना हो गया 360 डिग्री। Sir, That's 630. 7 × 90 डिग्री कितना हो गया 630 ना। Yes, sir. सर आपने 360 बोला था। अच्छा वो मुंह से निकल गया होगा, 630 डिग्री होता है। चलिए, तो ये 630 डिग्री हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, साइन 90 × 7 + 0। ये काम मैं यहाँ पर भी कर सकता था, 90 × 4 + 90 लिख रहा हूँ, इट्स बेटर 90 × 5 ही लिख देते इसको। खैर 90 × 7 + 0, 90 × 7 का मतलब क्या है, 90 × 0, 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3 एंड 90 × 4, ये हो गया 90 × 1 2 3 4 5 6 7। 90 × 7 में जब कुछ ऐड होता है तो इसका मतलब मैं कहाँ आ जाता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑल स्टूडेंट्स टेक केमिस्ट्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो हमारा साइन तो नेगेटिव हो गया, साइन तो नेगेटिव हो गया। और फिर ये ऑड नंबर है तो साइन का बन जाएगा कॉस, कॉस 0, ये हो गया -1, ठीक है। अब ये मेरे पास ना सारी वैल्यूज आ गई, और आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई है 0, एक 1 -1 1 -1, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो +1 होगी। 0 तो बीच में लाई करता है दोनों, 0 को तो छोड़ दीजिए। तो हम ये कहेंगे, मैं इधर कर रहा हूँ इसको मिटा के, यहाँ करेंगे, इन्होंने क्वेश्चन में लिखिएगा यही पूछा है, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल, तो हम ये कहेंगे कि एट x is equal to 3π/4 and 7π/4, at x is equal to 3π/4 comma 7π/4, we get minimum value, which is -1, उसके बाद अगला देखिए, एट x is equal to π/4 and 5π/4, at x is equal to π/4 and 5π/4, we get maximum value which is +1। बताइए जी, समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. है ना। तो अगर साइन वाला कोई भी फंक्शन होता है तो आप वैसे ही बता दोगे,
कि भाई उसको वो आपसे पूछेंगे भी नहीं ऐसी चीज कि आप साइन वाले को बताइए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। वो हमें वैसे ही पता है भाई मैक्सिमम +1 होती है, मिनिमम -1 होती है। लेकिन जब इन्होंने इंटरवल दे दिए और उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट व्हाट पॉइंट्स, इसका मतलब वो पॉइंट्स पूछना चाह रहे हैं जहां जहां पर आपको +1 मिलेगा और जहां जहां पर आपको -1 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यूजिंग डेरिवेटिव्स, यूजिंग डिफरेंशियल, मैं ये पूरा फंडा यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, चले आगे। ईशान क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट जैसा है। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x plus cos x, ऐसे ही बता दोगे मुझे? sin x plus cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताएंगे? अभी करा था क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में। √2. हाँ तो √2 होगी इसकी मैक्सिमम, √2 और -1। अच्छा है ना? मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं sin x plus cos x की। यस तो सर। वो हो जाएगी बेटा √2 √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ जी बताइए। सर 7th क्वेश्चन में fx को मतलब fx डैश निकाल के 0 के इक्वल पुट करना है ना? हाँ f डैश x निकालोगे, उसको 0 के बराबर रखोगे। 0 के बराबर रखने पर आपके पास कोई एक या दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, अभी बताता हूँ। इसमें आएंगे बेटा 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास। पता है कैसे पता चलता है? जैसे fx में सबसे बड़ी पावर क्या है? x की पावर 4। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x में सबसे बड़ी पावर हो जाएगी x की पावर 3, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो क्यूबिक इक्वेशन को फिर आपको सॉल्व करना है और x की 3 वैल्यूज निकालनी है। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है या करके बताऊं? यस सर आती क्यूबिक है। इक्वेशन का एक रूट हम निकालते हैं हिट एंड ट्रायल से, फिर उसका फैक्टर बना के उससे हम बाकी पूरे के पूरे क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। फिर जो क्वोशंट आता है लॉन्ग डिवीजन से, फिर जो क्वोशंट आता है क्वोशंट का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास टोटल 3 रूट्स आ जाते हैं। देखिए बिल्कुल इसमें ना झिझकने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आती है ना ये चीज मैं ये भी बता दूंगा, प्लीज पूछ लेना मेरे से, लेकिन एक बार ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब minus 24x plus 107 in the interval 1, 3. Find the maximum value of the same function in -3, -1. ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लोग खुद करेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. प्रतिका मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है सर। है ना? क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10 कर लेंगे। हाँ सर। ठीक है, डाउट आए तो प्लीज पूछना मेरे से। यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x की पावर 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0, 2. Find the value of a। ठीक है, तो ये दे रखा है इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1, एक इंटरवल है 0, 2, फंक्शन है फंक्शन दे रखा है x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ये फंक्शन दे रखा है मेरे को। और उन्होंने बोला है कि इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इन द इंटरवल दिया है 0, 2।
0,2 और ये जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ना वो करता है x इज इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है आप यहां देखिएगा f डैश x इज इक्वल टू और 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है f डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 62 into 2x plus a into 1 अब अगर मैं ये कहूं कि इस फंक्शन में मुझे इंटरवल दे रखे हैं, एक क्लोज इंटरवल दे रखा है 0 to ये दे रखा है, तो 0 पर भी हम वैल्यू निकालेंगे कोई वैल्यू आएगी, 2 पर भी कोई वैल्यू निकालेंगे कोई वैल्यू आएगी, छोड़ दो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इन्होंने ये बताया है कि एट x इज इक्वल टू 1 ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 कोई क्रिटिकल पॉइंट आया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? हम जब इंटरवल में दे रखा होता है तो हम 0 पर भी निकालते हैं वैल्यू, 2 पर भी निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1 पर आ रही है और 1 जो है वो 0 और उनके बीच में लाई कर रहा है, वो ठीक है। तो वो जो 1 है वो कैसे निकला होगा? हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के बराबर रखा होगा, तो x की वैल्यू 1 आई होगी। ये समझ गए आप लोग? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला होगा, तो पहले मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर रखेंगे। नाउ on putting f dash x is equal to 0, the value of x, the value of x which we obtain is the critical value, is the critical value, the value of x which we obtain is the critical value। तो अब हम क्या करेंगे कि f dash x को 0 के बराबर रखिए, पहले 4x क्यूब माइनस 62 2 से कितना हो गया 124x प्लस a इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो भाई अब एक बात बताइए, जैसे मान लो हम एक काम करते हैं, आप खुद देखिएगा कि जब इसको f डैश x को 0 के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो क्रिटिकल वैल्यू तो आएगी, और वो क्रिटिकल वैल्यू इन्होंने दे रखी है क्या, वो 1 दे रखी है कि 1 पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। मेरी बात समझ गए सभी बच्चे? सर यहाँ -124x स्क्वायर नहीं होना चाहिए? अच्छा नहीं, नहीं बेटा नहीं, ये है ना क्यूब थोड़ी दे रखा है, Yes, sir. समझ गए? तो तो मैंने अब इसका मतलब ये है कि ये जो x है ना, इस x में आप 1 रख दीजिए, दे रखा है कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 1 है, 4 into 1 का क्यूब माइनस 124 into 1 प्लस a इज इक्वल टू 0, 4 minus 124 plus a is equal to 0, तो minus 120 plus a is equal to 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 120। बताइए किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुस्कान और आकृति बताइए, समझ गए? 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू 120 है, बताइए सब बच्चों को आ गया समझ में? Yes, sir. मुस्कान आकृति आप दोनों बताइए, संजना ओजस यस सर। Yes, sir. ठीक है, ईशान क्लियर है? दोबारा बताऊं?
यस सर क्लियर है। ठीक है बेटा, मतलब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वही क्रिटिकल वैल्यू होती है, उसी पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू उन्होंने दे रखा है, किस पर मिल रही है, एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने पर x की वैल्यू 1 ही आई होगी, तो x की जगह 1 रख दिया मैंने। ठीक है, चलो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Find the maximum and minimum values of x plus sin 2x on 0, 2 pi on 0, 2 pi। चलिए जी, ये भी देखते हैं। Find the maximum and minimum values। इसमें आप रख सकते हो, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12। fx is equal to x plus sin 2x on 0, 2 pi। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, फिर वही काम, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के बराबर रख देना है। तो ये हो गया f डैश x। तो देखिए x का क्या हो जाएगा बेटा 1, और sin 2x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x। पुट f डैश x is equal to 0। तो ये क्या होगा 1 plus 2 cos 2x is equal to 0। तो 2 cos 2x is equal to -1, cos 2x is equal to -1/2, cos 2x is equal to minus cos के टेबल में 1/2 कहाँ पर आता है, 30 डिग्री 60 डिग्री, So 30. 60। ठीक है, cos के टेबल में 60 डिग्री पर आता है माइनस। तो अब आप क्या करेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास आ जाता sin थीटा इज इक्वल टू ऐसे माइनस साइन वाली टर्म आ जाती, तो वहां पर मेरे पास क्या दो, वहां पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। क्या हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे को ऐसा मिल जाए कि sin x इज इक्वल टू माइनस साइन 30, अगर ऐसा मिल जाता है, अगर sin x इज इक्वल टू, अरे यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट मैं इसको मिटाकर अलग जगह बताता हूँ, इधर बताता हूँ। अनिकेत, यस सर। अच्छा ऑनलाइन हो, मुझे लगा लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं, गायब हो गए होंगे। नहीं सर, वो आज थोड़ा मम्मी मम्मी बैठी हुई है बैठी ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो चलिए sin x इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। अगर मान लीजिए ऐसा होता है ना, अगर मान लो ऐसा होता तो मैं इस माइनस साइन 30 को दो तरीके से लिखता। कैसे, मैं इसको ऐसे लिखता माइनस साइन 30, तो ये, और दूसरा हम क्या लिखते हैं साइन माइनस 30। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर माइनस टेन थीटा होता तो मैं उसको टेन माइनस थीटा भी लिख सकता था। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, साइन के केस में और टेन के केस में। कॉस में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कॉस में ऐसा कोई बात होती ही नहीं। अगर कॉस माइनस थीटा होता है ना, तो माइनस उसके अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस कॉस 60 है, तो इसको कैसे करेंगे, हमें कॉस 90 के इवन मल्टीपल्स चेक करने होंगे। देखिएगा, ताकि ये नेगेटिव साइन, इधर मैं किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव साइन नहीं चाहता, मैं उसको हटाना चाहता हूँ। ये हो गया cos 2x इज इक्वल टू, माइनस तो अपनी जगह है ही, और ये जो cos है इसके आगे मैं लिखूंगा 90 into 2 प्लस माइनस 120 डिग्री। देखिए 90 into 2 कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 120 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 90 into n प्लस थीटा के लिए, 90 into n प्लस थीटा के लिए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए 90 into 2 में जब कुछ ऐड करेंगे, यानी कि 180 डिग्री में जब हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं।
थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक, यानी कि सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। यहाँ तो मैं कॉस की बात कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो गया cos 2x, एक नेगेटिव तो पहले से ही था, और 90 into 2 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से एक नेगेटिव साइन और आ गया, और 90 into 2 का मतलब इवन नंबर तो cos का cos ही रहेगा, और एज इट इज एंगल लिख देंगे यहाँ पर -120 डिग्री। नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, cos 2x इज इक्वल टू, ये तो प्लस हो गया, और cos ये माइनस थीटा है ना, -120 डिग्री, तो ये माइनस अंदर ही कंज्यूम होकर ये +120 डिग्री बन जाएगा। बता दीजिए ये चीज सबको समझ में आ गई, cos 2x इज इक्वल टू cos 120 डिग्री। यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद मैं फिर से पूछूंगा आपसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का वो फॉर्मूला याद है क्या? जैसे cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 0, जैसे वो वाला फॉर्मूला आप सबको याद था ना, उसी तरह से ये वाला भी शायद याद ही होगा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर होता है तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है बताना भैया, लिखे अल्फा पाई आई cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, क्या वैल्यू होती है थीटा की? फिर भाई किसी को भी नहीं आता, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री भूले पड़े हो। ये तो शायद फॉर्मूला है ना। क्या सर ये तो कोई फॉर्मूला है ना शायद। ओ, अरे जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ इसका फॉर्मूला। तुम लोग सर 2n + 1 सॉरी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, छोड़ो अब दिमाग पर जोर मत डालो ज्यादा, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू cos 120 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, वो जो आप 2n + 1 बता रहे थे ना बेटा, वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला, 2n + 1 पाई बाय 2, यहाँ हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ मेरे लिए थीटा कितना है 2x, थीटा तो हो गया 2x, और अल्फा कितना 120 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 120 डिग्री, ये हो गया। फिर यहाँ पर आप क्या करिए, आप इधर से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2x इज इक्वल टू 2 आपने कॉमन निकाल लिया। सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी आ जाएगी ठीक, अब ठीक आ रही है, मैक्सिमम कर दिया वॉल्यूम, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई n पाई प्लस माइनस 60 डिग्री। बताओ जी, अब मैं इसको करवाऊं या खुद कर लोगे, छोड़ दूं इसको? सब हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है ना, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा, पहले ही बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, और n इज इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 के लिए लेकर चलेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू पाई प्लस 60 कॉमा 0 इंटू पाई माइनस 60, तो ये तो हो गया 60 डिग्री। इसको तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा क्योंकि ये 0 और 2 पाई के बीच की वैल्यू है, लेकिन ये वाला हो जाएगा -60 डिग्री, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको छोड़ दिया। बताइए समझ गए? यस सर। इसी तरीके से आप लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 जब आप करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू पाई प्लस 60 डिग्री की जगह बेटा लिखिए यहाँ पर आप पाई बाई 3 कॉमा 1 इंटू पाई माइनस 60 डिग्री, मतलब माइनस पाई बाई 3। तो 1 इंटू पाई कितना हो गया 180 डिग्री, और इसको मैं लिखूंगा 3 पाई 4 पाई बाई 3 हो गया, और पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, पाई बाई 3 होता है 60 इंटू 4 कितना हो गया 240, बिल्कुल सही है, 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब 360 से छोटा छोटा है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाई 3, तो पाई तो बाई 3 -2 पाई बाय 3 नहीं होगा? बेटा माइनस नहीं होगा ना, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई हो गया ना, हाँ समझ जी गए? सर। हाँ जी सर। अब इसी तरीके से आप लेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2,
n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 into पाई प्लस पाई बाई 3 कॉमा 2 into पाई माइनस पाई बाई 3। अब खुद देखिएगा ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 7 पाई बाई 3। पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, 60 into 7 कितना हो गया 420 डिग्री। ये मेरे लिए बेकार हो गया क्योंकि ये 360 डिग्री से बाहर निकल गया, 2 पाई से बड़ा हो गया है। 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, ये हो गया 5 पाई बाई 3 है ना। पाई बाई 3 होता है 60, ये मेरे काम का ये हो गया 300 डिग्री। बताइए समझ गए? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखिएगा, अब मेरे पास है 5 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और 60 डिग्री, मतलब सिंपली पाई बाई 3। 1 2 3 4 वैल्यू, ये 5 और 6, ये टोटल 6 वैल्यूज है मेरे पास। अब आप इसको कर लोगे अपने आप, बता दोगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम कौन सी है? Yes, sir. हो जाएगा। ठीक है ना। Yes, sir. हो जाएगा। चलिए जी, इसके बाद जो है, Yes, sir. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 13 से असली वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। जो क्वेश्चंस आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है वो वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो 13 से आगे के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, हो जाए पहली बार में हो जाए बहुत बढ़िया बात है, नहीं होंगे तो सारे मैं कराऊंगा। ठीक है। जो मैं 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग करेंगे वो ये है, बस सिर्फ इतना, क्वेश्चन नंबर 7 9 और 10। ठीक है। और प्लीज एक चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा चीजों को ऐसा लेकर चलेंगे जैसे छोटे बच्चों के साथ करते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके ना ये 3 क्वेश्चन, इनकी फोटो मेरे को व्हाट्सएप करना। आजकल कोई होमवर्क भेजता ही नहीं है। ठीक है। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे। एक्सरसाइज 6.5 के ये 3 क्वेश्चन। Okay, sir. ठीक है जी, बस इतना करना है, बाकी आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके Thank you, sir. Thank you. ओके ओके, बाय बाय।